हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं आपसे एक इंस्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को एक सेशन में स्टार्ट किया तो मेरे स्टूडेंट ने मेरे से एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा। कहता सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमारा चैप्टर है, व्हाट इज मनी वैल्यू ऑफ टाइम। उसने इस चीज को रिवर्स कर दिया। कहते सर बताइए व्हाट इज मनी वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे। सो मैंने उसको बताया व्हाट इज मनी वैल्यू ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आप जैसे साइबर कैफे जाते हैं तो वहां पर आप 20 रुपीज पर आवर या 15 रुपीज हाफ एन आवर जो आप पे करते हैं, या कोई बच्चा इंडिविजुअल कोचिंग लेता है, टीचर उसको होम ट्यूशन पढ़ाने आता है, या डॉक्टर अपना टाइम देते हैं पेशेंट को पर पेशेंट, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ टाइम। एक टीचर आया आपके घर पे पढ़ाने, उसने आपसे 1000 रुपीज पर आवर चार्ज किया, दैट इज नोन एज मनी वैल्यू ऑफ टाइम, राइट। बट हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे की कीमत इन टर्म्स ऑफ द टाइम फैक्टर, राइट, जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। आइए फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मनी एक ऐसा सोर्स है हमारे लिए, बिजनेस के लिए, जिसके ऊपर हमारे मेजर डिसीजंस बेस्ड होते हैं, और टाइम उसके साथ जब अटैच हो जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, राइट। सो एक बिजनेसमैन को टाइम को कंसिडर करके मनी के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज इसमें फर्स्ट फैक्टर आपका आता है रिस्क। आपने अपने डेटर से 1 मंथ बाद कुछ पेमेंट लेना है, बट उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। देयर आर चांसेस कि बैड डेट्स हो जाए, तो आप उसको कहते हैं कि हमें पेमेंट पहले दे दे, राइट। दूसरा, आपके पास प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। आपको आज उस पैसे की जरूरत है, आपको कंजम्पशन करना है, तो यू नीड मनी। एंड थर्ड, आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तभी आप के लिए पैसे की इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है आज जो आपको आपके पास पैसा है उसकी टाइम की टर्म्स में वैल्यू, मतलब आज से 1 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू क्या है एज ऑन टुडे। आज जो आपकी वैल्यू है, जो पैसा कब आएगा, पैसा कब है? 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। द मनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। सो मनी की जो परचेजिंग पावर है उससे डिसाइड होता है आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। अब इस इन्फ्लेशन से क्या होता है? इस इन्फ्लेशन से आपकी मनी की परचेजिंग पावर क्या होता है? मनी की परचेजिंग पावर, यू से परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स डाउन, राइट। याद करिए, जब आप छोटे होते थे तो जो चॉकलेट 5 रुपीज की आती थी या जो 10 रुपीज की आती थी वो आज 20, 25, 30 रुपीज की है। सिमिलर विद द केस ऑफ अदर ईटेबल्स, ब्रेड्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर्स। तो देख रहे हैं रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ना है? पैसे की वैल्यू, पैसे की परचेजिंग पावर
एज ऑन टुडे, राइट। तो जिसको हम अब आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। अब फ्रेंड्स कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैं आपके साथ कवर करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आइए देखते हैं। मिस्टर एक्स ने 1000 रुपीज टुडे, आज इन्वेस्ट किए, राइट। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पे। कितने पीरियड के लिए? 1 ईयर के लिए। अब उनको 1 ईयर के बाद कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपीज अपना प्रिंसिपल और 1000 पे 10%, दैट इज 100 रुपीज उनको मिलेगा इंटरेस्ट। तो इसका मतलब उनकी वैल्यू कितनी होगी? 1000 की वैल्यू हो जाएगी 1100। आइए हाथों हाथ इसका रिवर्स करते हैं। मैं कहता हूं एक पर्सन आपको प्रॉमिस करता है 1100 रुपीज देने का 1 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने वही रखा 10%। तो वो आपके पास आज आता है, कहता है आई विल गिव यू हाउ मच? 1100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। आप आज मुझे कुछ अमाउंट दे दीजिए। आज आप उसको कितना देंगे? बट ऑब्वियस, देख सकते हैं आप उसे 1000 देंगे। तो इसका मतलब if I am moving from present to future, what I am computing is the future value. मैं क्या कैलकुलेट करने लगा हूं फ्रेंड्स? मैं कैलकुलेट करने लगा हूं फ्यूचर वैल्यू। और यही अगर मैं फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं क्या कैलकुलेट करने लगा हूं फ्रेंड्स? मैं कैलकुलेट करने लगा हूं प्रेजेंट वैल्यू। सो याद रखिएगा, फ्यूचर वैल्यू मीन्स वो पैसा, वो वैल्यू जो आपको मिलेगी एक समय के बाद जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। और प्रेजेंट वैल्यू मींस जो पैसा आपको एक पर्सन प्रॉमिस करे देने के लिए, आज एज ऑन टुडे उसको आप क्या प्रिंसिपल देंगे? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब मैं दो डिफरेंसेस आपके सामने रखता हूं। Future value always includes interest and it is compounded. ध्यान रखिएगा, future value includes interest and it is compounded, whereas present value excludes interest, उसमें interest नहीं होता है और उसको बोलते हैं it is always discounted. तो याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे? future value compounded, right? Future value is compounded and present value is discounted. क्योंकि फ्यूचर वैल्यू मींस कुछ समय के बाद पैसा मिलना और प्रेजेंट वैल्यू मींस आज आप उस पैसे की वैल्यू निकाल रहे हैं जो आपको 1 साल या 6 महीने या 2 साल के बाद मिलेगा, राइट? और जो इंटरेस्ट रेट है 10% जो हमारे एग्जाम्पल में है, दैट इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द अर्लियर मनी एंड द लेटर मनी। तो इसका मतलब अगर हम इसमें टाइमलाइन पे लेके चलें, सम वैल्यू ऑन अ फ्यूचर डेट ऑन टाइमलाइन इज फ्यूचर वैल्यू एंड सम वैल्यू एज ऑन टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड द डिफरेंस इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आइए डिस्कस करते हैं उस एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने स्कूल डेज में इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आपको याद हो आपने 2 तरह के इंटरेस्ट रेट पढ़े थे, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली सिंपल इंटरेस्ट का कोई रेलेवेंस नहीं होता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन अ कंपाउंडिंग बेसिस। तो याद करिए इसमें फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या होता था? प्रिंसिपल। R क्या होता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एंड टी क्या होता था, टाइम फैक्टर। से सपोज वही मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिस्टर एक्स ने आज कितने इन्वेस्ट किए, 1000 रुपीज, तो उसका प्रिंसिपल हो गया 1000। हमने कहा रेट है 10% और टाइम है 1 ईयर, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा 1000 इंटू 10/100 इंटू 1 ईयर, दैट इज 1000 रुपीज, 100 रुपीज, राइट। अब आप ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता है। तो जब आप सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट निकालेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर भी आपका इंटरेस्ट रहेगा 100 रुपीज। बट अंडर कंपाउंडिंग याद करिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। और अमाउंट का फॉर्मूला आप लेते थे P1 प्लस R/100 होल पावर n। सो यहां पर अगर मैं 2 इयर्स का लेके चलूं, यहां देखिए, यहां तो 2 इयर्स में 100 एंड 100 200 आया, यहां कितना आएगा 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 होल पावर n। n बोले या t बोले बात एक ही है, मैंने 2 इयर्स लिया तो 1000 इंटू 1 प्लस 0.10 होल पावर 2, 1000 इंटू 1.1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1210। अब आप देखिए यहां पर आपको अमाउंट आ रहा है 1210 और आपने प्रिंसिपल कितना लगाया था, आपने प्रिंसिपल लगाया था 1000। सो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया 210। और यहां आपने कितना अर्न किया, यहां पर आपने 100 प्लस 100 दैट इज 200, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम अपनी डिस्कशन पे फिर वापस आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू, फिर वही बात हो गया, फ्यूचर वैल्यू इज समथिंग व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू फॉर द नेक्स्ट पीरियड, राइट। सो इसका मतलब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, और जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे हम डिवाइड करेंगे। कैसे, आइए इसको फिर देखते हैं। सपोज मिस्टर एक्स विल गेट 1100 rupees after 1 year, right, and rate of interest is 10%। एक ही केस हो गया 1, और इसी का रिवर्स कर देते हैं। मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स ₹1000 as on today, rate of interest 10% and period 1 year। So, आइए देखते हैं। सो इस पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, इस पार्ट में आपके पास दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू, और क्या निकालना है, इस पार्ट में आप क्या निकाल पाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू। और इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू। तो देखिए सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n, राइट। आइए जरा हम फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखते हैं पॉइंट नंबर 2 से। 1000 रुपीज आज 1 प्लस 10/100 होल पावर 1, so 1000 into 1.1 that is 1100। अब उल्टा करते हैं, हमें पता है कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, अभी मैंने आपसे कहा था कि जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। देखिए हम लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/100 होल पावर n इक्वल्स
आपका प्रेजेंट वैल्यू। सो आपके पास यहाँ पर दे रखी है फ्यूचर वैल्यू 1100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/100 होल पावर 1 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। और देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 1100 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू 1000। तो ये याद रखेंगे आप लोग, क्या आप लोग याद रखेंगे कि जब आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे, राइट। अब मैं आपको टेबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, देयर आफ्टर वी विल मूव टू टेबल्स। बट पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे टाइम वैल्यू में कितने टेबल्स होते हैं और क्या टाइप्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं। नाउ टाइम वैल्यू टेबल्स। फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू टेबल्स में हमारी जो फर्स्ट दो कैटेगरीज हैं वो हैं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, राइट। अब इन फ्यूचर वैल्यू में भी दो कैटेगरीज हैं। क्या दो कैटेगरीज हैं? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, FVIF इसको बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और फ्रेंड्स दूसरा होता है FVAF, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। सो आप किसी भी बुक में रेफर करेंगे आपको ये चार टेबल्स मिलेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू में भी दो टेबल्स होंगे आपके पास। PVIF स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और PVAF जिसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। मैं अभी आपको जरा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो ये टेबल्स, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये टेबल्स, लेकिन इनमें ये और ये कब लगेगा और ये कब लगेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं, जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल तब लगेगा जब आपके कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज डिफरेंट अमाउंट्स के हैं। आई रिपीट, जब आपके कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों डिफरेंट अमाउंट्स के, अमाउंट सेम नहीं है, राइट। और फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर कब लगेगा? जब आपके अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो एवरी ईयर अमाउंट इज सेम एंड टाइम पीरियड इज फिक्स। जैसे किसी पर्सन को कुछ पैसे आने हैं, उसने आज कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और सामने वाला जो स्पॉन्सर पर्सन है जिसने उसके पैसे इन्वेस्ट किया है वो कहता है मैं आपको 1 लाख रुपीज हर साल दूंगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो जब वो अमाउंट सेम होगा और पीरियड फिक्स होगा तो आपको एन्यूटी वाला टेबल लगाना होगा, राइट। फ्यूचर वैल्यू लगाना होगा या प्रेजेंट वैल्यू लगाना होगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में वो जो 1 लाख रुपीज हर साल देगा वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? 1 लाख हर साल देगा मींस फ्यूचर में देगा, तो हमें उसकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। और टाइम पीरियड फिक्स है 10 साल, तो यहाँ कौन सा टेबल लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। सो नाउ आई विल शो यू फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। लेट्स सी। सो ये आपके पास 4 टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल देखिए जहाँ कर्सर है, दैट इज FVIF फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फिर है फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, फिर है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फिर है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ठीक है। सो देखिए ऑन द टॉप
ऊपर आपको दिए हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स, और ये जो ड्रॉप डाउन हो रहा है 0 से लेके काउंटिंग टिल 20, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ये आपका है टाइम पीरियड। अब इस टेबल को हम समझते हैं। सपोज हम वैल्यू लेके चल रहे हैं रेट 10%। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 10% पे फर्स्ट ईयर पे वैल्यू आ रही है 1.1। अब इस 1.1 का मतलब समझेंगे फ्रेंड्स। इस 1.1 का मतलब है कि अगर आज मैं 1 रुपी डिपॉजिट करता हूँ फॉर 1 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो मुझे 1 रुपी 10 पैसा मिलेगा। आई रिपीट, 10% पे 1 ईयर पे जो वैल्यू आ रही है 1.1, ये सारे टेबल्स जो हैं ये 1 रुपी की वैल्यू में बताए गए हैं, राइट। तो जो भी वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 10% जो आपकी रेट है और 1 ईयर पे, ये देखिए 1 ईयर, मैं फिर दिखा देता हूँ, ये 1 ईयर या ईयर 1 पे 10% की वैल्यू है फ्रेंड्स 1.10। सो 1 रुपया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आज से 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.1। सिमिलरली अगर हम वैल्यू करें 10,000 रुपीज़, अगर हम इन्वेस्ट करें, सो 10,000 रुपीज़ जब आप इन्वेस्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर, तो आपको मिलेगा फ्रेंड्स 11,000 रुपीज़, राइट। तो याद रखिए ये जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है किस पे? ये आपको दे रखी है 1 रुपी पे। सिमिलरली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या टाइम बढ़ेगा, देखिए अब सेकेंड ईयर पे 10% की वैल्यू क्या है? सेकेंड ईयर पे हमने किया था ना कंपाउंडिंग 1.210। आपने देखा था एग्जाम्पल में जब हमने 1,000 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था तो आपके पास कितना आया था? 1210, 1210। सो सिमिलरली यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर आप 1 रुपी को 2 ईयर्स के लिए 10% पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1.210। सो 10,000 का कितना मिलेगा आपको? 12100, और 1,000 का कितना मिलेगा? 1210। तो जो मल्टीप्लिकेशन हो वो आप कर लीजिए। सो 1210, 1210 आपको मिलेगा 1,000 रुपीज़ का, तो डिफरेंस हो जाएगा 210 रुपीज़ जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था ऑन बोर्ड। अब अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा या टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, आपका वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सो देखिए 11% पे 2 ईयर्स की वैल्यू कितनी है? 1.232, 12% पे 1.254, 13% पे 1.277 एंड सो ऑन। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, आपको फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर तब तक नहीं लगाना जब तक अमाउंट सेम ना हो और टाइम पीरियड फिक्स ना हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आपको अब शेयर करूँगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर PVIF, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर भी 1 रुपये की बात करी गई है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वैल्यू। अभी हमने बात की थी प्रेजेंटेशन में कि जब फ्यूचर वैल्यू होती है तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, और जब प्रेजेंट वैल्यू होती है उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू जब भी कैलकुलेट होगी उसकी वैल्यू हमेशा आपको 1 रुपी से कम ही आएगी, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है। ठीक है, आइए देखते हैं। सो देखिए 10% पे ईयर 1 की वैल्यू, ये है हमारा 10%, ये है हमारा ईयर 1। अब देखिए मैं इनको अगर ज्वाइन करूं तो 10% पे वैल्यू आती है ईयर 1 पे 0.909। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रेंड्स, अगर आज से 1 साल बाद आपको 1 रुपया मिलना है और डिस्काउंटिंग रेट आपका 10% है, तो इसका मतलब जो मिलेगा तो 1 रुपया ही 1 साल बाद, बट उसकी परचेजिंग पावर 90 पैसा रह जाएगी। दोबारा फिर सुन लीजिए, आपको 1 रुपया ही मिलेगा 1 साल के बाद, रुपीज़ उतने ही मिलेंगे, बट उसकी परचेजिंग पावर अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% है तो
0.909। यहाँ जिसको हम डिस्काउंटिंग रेट कह रहे हैं वो आपका फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट रेट है। सो वाइसा वर्सा दोनों जगह सेम ही यूज़ होगा। जब फ्यूचर वैल्यू कहेंगे तो इंटरेस्ट रेट बोलेंगे और जब प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे तो डिस्काउंट रेट। अब देखिए डाउन द लाइन 10% पे आपका 2 ईयर की वैल्यू आ रही है 0.826, फिर वैल्यू आ रही है 0.751, फिर आ रही है 0.683, फिर 5th ईयर पे आ रही है 0.621। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, डाउन द लाइन जब तक आप जाते जा रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि आपकी रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है। फ्रेंड्स, दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। क्या, अगर डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनिए, अगर डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। देखिए कैसे, 10% पे आपकी वैल्यू है 1 ईयर पे 0.909 और 11% पे 0.901, राइट। इसका मतलब क्या है, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। ये मैं आपको अभी बोर्ड पे भी कराऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, एंड डाउन द लाइन नंबर ऑफ ईयर्स आप जाते जाएंगे उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये दो एनालिसिस आप ध्यान रखेंगे। आइए अब मैं आपको बोर्ड पे इसका कैलकुलेटर से और कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ कैसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल PVIF। देखिए, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10% की वैल्यू देखते हैं। याद रखिएगा, ईयर 0 मीन्स आज, और आज किसी भी रेट ऑफ डिस्काउंट पे वैल्यू विल बी 1। सो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। फ्रेंड्स, मैं अब आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। एक, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, और दूसरा, आप जितनी भी बुक्स में देखेंगे आपको रेट जो मिलेगा वो कंप्लीट नंबर मिलेगा, 10, 11, 12, 13, 14। सपोज रेट आ जाए 12.75 या 11.46 या 15.59, तो क्या करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखते हैं बैंक्स में जो रेट होते हैं या मनी लेंडर्स के जो रेट होते हैं वो कभी भी राउंडेड फिगर नहीं होते हैं, राइट। सो आप क्या करेंगे, देखिए, आप जब भी आपने किसी भी परसेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। ये हमने पहले कहा था। अब मैं 10% की बात करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल पावर 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू 0.909, राइट। सिमिलरली ये तो हो गई ईयर 1 की। अब सपोज ईयर 2 की निकालनी है वैल्यू, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 1.11 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.826। ऐसे आप रिमेनिंग ईयर्स के निकाल सकते हैं। अब अगर आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना हो, कहीं आप कोई प्रोजेक्ट वैल्यू कर रहे हैं और आपके पास टाइम वैल्यू टेबल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर है, तो देखिए कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। आपने ये कर लिया, क्या कर लिया, 10% पे 1 ईयर की वैल्यू हो गई 1 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है। आइए मैं आपको कैलकुलेटर से सिखाता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल प्रेस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.909, ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई। फिर इक्वल प्रेस करते जाइए, ये आ गई सेकेंड ईयर की वैल्यू 0.826। फिर फ्रेंड्स इक्वल प्रेस करेंगे 0.751, फिर आप 0.683, फिर आप प्रेस करेंगे तो 0.6209 या 0.621। एक बार फिर देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ किया 1 डिवाइड बाय 1.1 10% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ गई 0.909, सेकेंड ईयर की आ गई 0.826, थर्ड ईयर की 0.751। इक्वल प्रेस करते जाना, कुछ नहीं करना, 0.683, 0.621 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप कहते हैं सर 11% की निकाल के दिखाओ, ये लो 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 11 क्यों?
क्योंकि 1 प्लस 100/10 इज 0.11, सो 0.11 को अगर आप 1 में ऐड करेंगे तो 1.11, ये देखिए 0.9009। देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि अब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर, रेट ऑफ डिस्काउंट बढ़ा तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, 0.900 हो गई, और वहां वैल्यू थी 0.909। देखिए सेकेंड ईयर की वैल्यू 0.811, यहाँ क्या थी 0.826, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था। अब एक चीज और, सपोज फ्रेंड्स रेट हो जाए 11.39%, अब बुक में तो है नहीं, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11.39 डिवाइड बाय 100, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1139। सो फ्रेंड्स ये वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 1.1139, राइट। आइए अब इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.1139, सो वैल्यू आ गई 0.897, फिर वैल्यू आ गई 0.805, फिर वैल्यू आ गई 0.723, फिर वैल्यू आ गई 0.649, फिर वैल्यू आ गई 0.583। तो आप किसी भी परसेंट का, किसी भी डिस्काउंट रेट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल कैलकुलेटर से, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमने जो प्रेजेंट वैल्यू सीख लिया, तो हमने बात कर ली क्या, एक छोटा सा फिर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक पर्सन को आने हैं 1000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, कितने आने हैं 1000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर एंड डिस्काउंट रेट इज 10%। तो देखिए 1000 हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1000 इनटू PVIF R% in, R% मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट एंड N मींस ईयर्स। सो 1000 इनटू PVIF ब्रैकेट R% दैट इज 10%, हमने 1 ईयर पे निकाला। सो 1000 इंटू 0.909 इक्वल्स टू 909। सिमिलरली आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो आज हमने इंट्रोडक्टरी कवर किया है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।